देखो स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.2 इतनी मजेदार और आसान है कि तुम्हें ना एग्जाम में नंबर बहुत ही आसानी से दिलवा देगी। सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब 3 चीज है इस सवाल में। पहला शून्य, दूसरा गुणांक और तीसरा संबंध। बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा और इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर कॉलेज के एग्जाम में एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। तो फिर इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब इस प्रश्नावली के आगे के सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं। जैसा कि वहां 3 पॉइंट लिखे थे ना, वो तीनों पॉइंट सिखाता हूं। तो पहला है द्विघात बहुपद। अब देखो, इसके बारे में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको काफी बताया है। द्विघात बहुपद हमेशा इस प्रकार से दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस में c हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 की घात होगी, इतना तो होगा ही होगा। ये हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये a, ये b और ये c, ये हमारे नंबर हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से कोई सा भी नंबर, और प्लस माइनस भी आ सकता है यहाँ पर, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है द्विघात बहुपद। सवाल किस रूप में लिखे होंगे? जैसे x² प्लस 4x प्लस में 4, इस रूप में भी मिल सकता है तुम्हें, या फिर 2x² प्लस 5x प्लस में 3, और अगर माइनस वाला होता तो ऐसे मिल जाता 6x² प्लस 5x माइनस का 6। तो इसमें ध्यान से देखो, a क्या है हमारा इस वाले सवाल में? a बराबर है 2, ठीक है। b क्या है हमारा? b है हमारा 5, क्योंकि x के साथ b दे रखा है, यानी कि ये। c क्या है सर हमारा? c है हमारा 3, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सवाल में a कितना है सर हमारा? x² के साथ है तो 6। b कितना है हमारा सर? 5। c कितना है सर? माइनस का 6। तो ये आपसे आना चाहिए था बेसिक, क्योंकि आगे हमें इन चीज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है शून्यक। अब शून्यक को समझने से पहले आप समझ लीजिए गुणनखंड क्या होते हैं, क्योंकि पूरे पाठ में बहुपद के में अगर कोई चीज है तो वो है गुणनखंड। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आ गए तो समझ लो, हर एक सवाल को आप आंख मीच कर भी सॉल्व कर लोगे, और अगर इनमें दिक्कत हो गई तो सवाल में गड़बड़ी पक्की होनी है। गुणनखंडों को इंग्लिश में कहते हैं सर फैक्टर, और गुणनखंड विधि को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये आपको पता होना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश में दोनों आना चाहिए आपसे। अब हम एक सवाल लेते हैं और उसके गुणनखंड करना सीखते हैं। जैसे लिखा है x² प्लस 8x प्लस में 15। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बस आपको धैर्य बना के सीखते चलना है और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सीख गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमेशा चेक करना है क्या ये बहुपद हमारे इस वाली फॉर्म का है या नहीं। ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है, उसी फॉर्म का है, क्योंकि a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर कितना है 8, c बराबर 15 और प्लस का चिन्ह है। मिल गया हमें इस फॉर्म में द्विघात बहुपद ये है, ठीक है। अब जब भी x के साथ यहाँ कुछ नहीं दे रखा हो, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है वो दिखता नहीं है, लेकिन और कोई नंबर नहीं है 1 से बड़ा, और x के ऊपर 2 की घात हो। 2 पॉइंट ध्यान से समझ लो। पहला, x के साथ कुछ नहीं हो, दूसरा x के ऊपर 2 की घात हो। तो जो भी लास्ट में नंबर दे रखा है उसके गुणनखंड करने हैं हमें। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 आ जाएगा। ये आपसे आते होंगे, नहीं आते हैं तो प्रश्नावली 1.2 और 1.4 देख लेना, समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने। अब हमें करना क्या है, बस यही मेन पॉइंट है। हमेशा ये जो नंबर दे रखा है हमें 8x, इसके बराबर बैठाने हैं ये गुणनखंड। चाहो तो प्लस माइनस लगाओ, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, लेकिन सर इन वाले गुणनखंडों को इस 8x के बराबर बनाना है, ठीक है। x तो चलो भूल जाओ, लेकिन 8 के बराबर बनाना है। तो कैसे बना सकता हूं? सिंपल सा दिख रहा है मुझे, 5 और 3 को जोड़ दूं तो 8 बन जाएगा, है या नहीं है भाई? 3 और 5 को जोड़ूंगा 8 बनेगा या नहीं? ध्यान से समझ लो, जोड़ो, घटाओ, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, पर इसके बराबर बनाना है। बन गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 15। लेकिन 3 5 लिखते में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहां x दे रखा है, तो x को भी लिख देंगे। तो अब देखो मैं इसको जोड़ूंगा, 3 और 5 कितना होगा सर? 8, तो
8x हो गया नहीं। बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अभी बार बार करवाऊंगा काफी सवाल तो समझ में आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो ये वाला सवाल ना दो भागों में टूट गया, एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया। तो इसे अलग सॉल्व करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्स यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। अरे भैया एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, यहाँ गुणा लगा दो चलो। तो एक एक्स ये है, एक ये है, तो मैंने यहाँ से एक एक्स कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास एक बचेगा। अभी गुणा कर दूंगा, फिर से वही बन जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह रहा, ठीक है। देखो ये वाला एक्स तो मेरा यहाँ निकल चुका है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा इस हिस्से में, सिर्फ 3। तो ध्यान से देखो, इस पूरे हिस्से को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले हिस्से की बात है, लेकिन उससे पहले ये वाला चिन्ह भी दे रखा है मुझे, तो ये चिन्ह ऐसा ही लिख दूंगा। ये चिन्ह जब लिखना है ऐसा का ऐसा, जब सारे चिन्ह प्लस के हो। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स तो एक बार है, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लूंगा। जब 5 को कॉमन लूंगा तो एक्स तो ऐसा ही बचेगा, ठीक है। प्लस का 5 लिया है मैंने कॉमन, ये भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ आएगा प्लस। कॉमन लेने का दूसरा मतलब होता है कि उस संख्या से दूसरी वाली संख्या में भाग करना। तो 5 का भाग 15 में करूंगा तो 3 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ फिर से गुणा कर दूंगा तो देखो 5x मिल जाएगा, और प्लस के 5 का प्लस के 3 में करूंगा तो प्लस का 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, बस कॉमन लेना सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही काम का पॉइंट है। अगर 2-1 सवाल समझ में आ गई ना सर, फिर उसके बाद में तो आप आंख मीच कर करने लगोगे। अच्छा सर, अब एक और बहुत काम की बात है। क्या भैया, हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो सवाल कर रहे हैं वो सही है या गलत है? बहुत काम का सवाल है ये। अगर हमने जो सवाल सॉल्व किया है उसके ये दोनों चीजें, यानी कि ये वाले गुणनखंड सेम आ जाते हैं, यहाँ पर भी x + 3 है और यहाँ पर भी x + 3 है, तो समझ लो हमने जो काम किया है वो सही है। और अगर अलग अलग आते हैं तो ध्यान से देखो, कोई ना कोई मिस्टेक करी है तुमने, ठीक। ये वाला सेम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दोनों सेम आएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक तो इन दोनों का सेम आया है, x + 3 और x + 3, तो इसको लिखूंगा। और एक भैया ये बना है x और प्लस में 5, ये मेरे 2 गुणनखंड निकल गए। तो देखो इस वाले सवाल को देखो कैसा था, और इस वाले को देखो मैंने कैसा बना दिया। ये एक सवाल है और ये इसके गुणनखंड मैंने कर दिए हैं। समझ में आ रही है बात। और जिस तरीके से सॉल्व किए हैं उसे कहते हैं गुणनखंड विधि। ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी था। अभी और सवाल करेंगे, घबराओ मत, बस सिर्फ और सिर्फ देखते चलो। अब हमने इस वाले सवाल को सॉल्व किया तो उसके गुणनखंड ये निकल कर आए। अब मैं आपको एक चीज तो सिखा चुका, गुणनखंड द्विघात बहुपद के। अब सिखाऊंगा शून्यक। शून्यक क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो भी हमने मेहनत कर कर गुणनखंड निकाले हैं उनको 0 के बराबर रख दो। शून्य का मतलब 0 होता है, 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 तो ऐसा ही रहेगा सर, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी। ये मैथमेटिक्स का नियम है कि अगर कोई भी संख्या प्लस की है और वो इधर उधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में जाती है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आती है, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से x बराबर कितनी वैल्यू मिलेगी, -3, ठीक है। तो एक शून्यक -3 मिला। एक और निकालेंगे, +5 रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -5। तो सर मुझे पता चल गया कि इस वाले सवाल के गुणनखंड ये होंगे और शून्यक ये होंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से हर एक सवाल के पहले गुणनखंड करने, फिर उसके बाद उसके शून्यक निकालने। शून्यक जब निकालेंगे जब हमसे सवाल में पूछेगा कि भैया सवाल को सॉल्व करो, गुणनखंड के बाद शून्यक निकालो। अगर नहीं पूछेगा तो बस इतना ही सवाल को करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन हमसे तो 3 चीज पूछी थी। पहला तो गुणनखंड पूछा था, दूसरा पूछा था शून्यक, और तीसरा पूछा था जांच। तो अब जांच और करते हैं। अब काफी लोगों को ना ये लग रहा होगा कि हमारी समझ में आ गई, लेकिन आप ध्यान से देखना, मैंने अभी सिर्फ ऐसे सवाल को सॉल्व कर कर दिखाया है जहां पर x² के साथ कुछ नहीं है। तो अभी कुछ कठिन सवाल भी है, उनको भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमें उस पहले सवाल में दे रखा था 2.2 के में कि भैया पहले गुणनखंड करो, हमने कर लिए। फिर हमसे शून्यक पूछे थे, वो भी हमने कर लिए। फिर हमसे पूछी थी जांच और कीजिए सत्यता की, तो जांच कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। उसके लिए हमें 2 चीज आना बहुत जरूरी है। पहली, शून्यकों का योग। अब भैया शून्यकों के योग का क्या मतलब है,
जो भी तुमने शून्य निकाले हैं उनको जोड़ दो। तो भैया हमने कौन कौन से शून्य निकाले थे? -3, ठीक है, प्लस लगाऊंगा, योग का मतलब प्लस होता है, और -5। तो भैया जब मैं इनको जोड़ूंगा तो -3 और प्लस माइनस का गुणा करूंगा तो -5 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अब देखो काफी स्टूडेंटों को यहाँ फिर तकलीफ हुई होगी कि ये प्लस माइनस का माइनस कैसे बना दिया मैंने, या माइनस का गुणा प्लस से करेंगे क्या आएगा, या प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, या माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा। तो इनके बारे में मैं आपको आगे बहुत ही डिटेल में एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब प्लस आना है, कब माइनस आना है, और रूल भी बताऊंगा जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ, कब कब कहां कहां कौन सी चीज लगानी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब देखो सर, एक चीज तो मैंने आपको बता दी, शून्यकों का योग कितना मिला है हमें? -8। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, और हो सकता है कि सवाल में आपने शून्य निकाले ही ना हो, क्योंकि हर सवाल ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपसे शून्य पूछेगा। तो मान लो आपने किसी सवाल के सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड किए हैं, यहां तक किया है, ये नहीं किया, और तब उसने आपसे पूछा कि भैया शून्यकों का योग बताओ, तो फिर आपको ये निकालने पड़ेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो एक लंबा वक्त लगेगा। तो उसके लिए भी हमें गणितज्ञों ने सुविधा प्रदान की है। क्या हम शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या फॉर्मूला है वो? हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ये बस हमें छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और अपना काम हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले मैंने लिखा माइनस, इस सवाल में देखेंगे x के साथ कौन सा नंबर है? 8, यही गुणांक होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो 8 लिखेंगे, ठीक है सर। फिर लगाएंगे बट्टे, x² का गुणांक कितना है सर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 0 लगा देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 तो करनी नहीं है हमें, तो 1 लगाएंगे। अब बट्टे में 1 लिखते नहीं है तो -8 मिलेगा। तो देखो वही काम तो तुमने अब किया है, इस फॉर्मूले को लगाकर बिना शून्य निकाले, और वही काम तुमने गुणनखंड करे, फिर शून्य निकाले, फिर उनको जोड़ा, फिर प्लस माइनस का माथा 25 करी, तब फिर -8 प्राप्त हुआ। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले तरीके का इस्तेमाल तब होगा जब शून्य नहीं निकले होंगे, लेकिन जब शून्य निकले होंगे तो हम फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब एक और लास्ट चीज बची है जांच में। पहली चीज होती है शून्यकों का योग, दूसरी होती है शून्यकों का गुणांक। अब शून्यकों का गुणांक कहो या शून्यकों का गुणनफल, वो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में अलग अलग लिखते रहते हैं राइटर। करना क्या है, जो भी शून्य निकाले हैं हमने सवाल में, जैसे ये दे रखा था -3, इसका गुणा -5 में करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा करने पे प्लस, और 3 पंजे 15, यानी कि हमें 15 वैल्यू मिलेगी। प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये हम तब लगाएंगे फॉर्मूला जब शून्य निकले होंगे। लेकिन बाई चांस सवाल में शून्य ना निकले हो तो फिर हम शून्यकों का गुणांक का एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है अचर पद बट्टे में x² का गुणांक, है ना। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। अचर पद कौन सा होता है? अचर पद वो होता है जिसके साथ XYZ कुछ नहीं दे रखा हो, यानी कि ये 15, तो अचर पद लिखा 15, और x² के साथ गुणांक में क्या दे रखा है? 1, तो 1 लिखेंगे। अब 1 बट्टे में आता है तो लिखते नहीं है, यानी कि 15 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का भाग 15 में करेंगे 15 ही मिलता है। ये तब लगाना है जब शून्य ना निकले हो, और शून्य निकले हो तो ये लगाना है। बस ऐसे सवालों को सॉल्व करने में इतना ही काम हमें करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बता देता हूं कैसे करना है। सवाल मिलेगा कुछ इस तरीके से, उसके बाद उसके गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, अगर वो सवाल में पूछा गया है कि भैया शून्य निकालो, तो फिर हम शून्य भी निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अगर सवाल में नहीं पूछा शून्य मत निकालो, तो मत निकालना। ठीक, उसके बाद 2 काम हो गए यहाँ पर, पहला ये, दूसरा ये। फिर करना है जांच। जांच में 2 काम करने, पहला करना है शून्यकों का योग कुछ इस तरीके से, ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम करेंगे हम ये वाला शून्यकों का गुणांक। इसका मतलब इस सवाल को सॉल्व करने में हमें 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी हमें 2 या 3 नंबर टीचर देंगे। अगर एक भी
भी स्टेप छोड़ दिया तो नंबर नहीं देंगे। अब मैं आपको कुछ कठिन कठिन सवाल कर कर दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके और आप सवालों को अपने आप कर सके। अभी ये हमारे वैसे ही प्रैक्टिस के लिए सवाल है, प्रश्नावली अभी सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो इसमें हमें वही काम करने, इसके गुणनखंड करने, इसके शून्यक निकालने और जांच भी कर कर दिखानी है। तो सिंपल, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दे रखा है तो लास्ट के नंबर को लेंगे यानी कि 6 को, उसके गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन गुणनखंडों को इस तरीके से अरेंज करना है, प्लस कर कर माइनस कर कर गुणा कर कर डिवाइड कर कर के माइनस का 5x बन जाए। कैसे बना सकते हैं? देखो सिंपल है, माइनस का 2 कर लो और माइनस का 3 कर लो तो जोड़ लो, वैल्यू मिलेगी माइनस का 5। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6, ऐसा ही रहा। आप चाहो तो पहले माइनस का 3x भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से और बाद में लिख सकते हो 2x को और 6 को इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपकी इच्छा है सर कि आप किस तरीके से लिखना पसंद करते हो। अब आपके पास दो रास्ते हैं, कोई सी से भी सॉल्व कर लो। अब नीचे वाले से ही कर लेता हूं मैं। तो देखो यहां पर ना एक्स स्क्वायर 2 है तो एक x कॉमन लूंगा, x माइनस 3 बचाऊंगा। अब मैं आपको फास्ट तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये वैल्यू तो सॉल्व हो गई, हमारे पास ये वाला हिस्सा बच रहा है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले तो ये वाला चिन्ह रहा जैसा है वैसा ही लिख दो, 2 को ले लो कॉमन, x बचेगा। अब माइनस का और प्लस का जब भाग करेंगे तो माइनस आएगा। ये चिन्ह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। ठीक है, उसके बाद में 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 मिल जाएगा हमें। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे, यही मैंने आपको बताया था, अगर सेम आती है तो सवाल सही है वरना गलत है। तो x माइनस 3 1 बनेगा और x माइनस 2 हमारे पास गुणनखंड बनेगा। अब हमें ना इनको 0 के बराबर रखना है तो हमारे पास जो शून्यक निकल कर आएंगे वो आएंगे x बराबर में 2 और दूसरा आएगा 3। तो यहां से तो शून्यक मैंने निकाल लिए। अब अगर मुझे शून्यकों का योग निकालना होता तो मेरे पास शून्यकों का योग निकालने के दो रास्ते, या तो मैं जो शून्यक मैंने निकाल रखे हैं उनको जोड़ दूं तो मेरे पास वैल्यू आती 5, इस तरीके से निकाल लेता, या मैं फॉर्मूला रखता। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था, माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है हमारे पास, माइनस का 5। ठीक है, बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। तो माइनस माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस 5 बनेगा, प्लस 5 5 के बराबर होगा। तो देखो इससे भी निकाल सकता हूं शून्य, किससे भी निकाल सकता हूं। ये जांच कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जांच किस तरीके से करनी है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में अगर मुझे निकालना होता शून्यकों का गुणनफल तो ऐसे ही गुणांक लिख देता, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में 2 गुणा 3 कर देता तो 6 आ जाता, बस हो गया ये सवाल। इस तरीके से आपको करना है, पर अच्छी राइटिंग में करना है ताकि टीचर को समझ में आए, और हर एक आंसर को बॉक्स में बंद कर देना तो और सहूलियत हो जाएगी। अब और डिफिकल्ट क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो अगर x के साथ कोई नंबर होता तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाता हूं। अब देखो ये वाला सवाल पिछली वाली के तरह ही है, बस एक फर्क है, यहाँ 2 आ गया। तो जब भी x स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो आपको करना क्या है कि उसका गुणा इस वाले लास्ट के नंबर में कर दो, यानी कि 2 आया है साथ में तो 2 लिखो और गुणा कर दो लास्ट के नंबर से, यानी कि हो जाएगा 20, क्योंकि 10 का गुणा 2 में करेंगे या 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 मिलेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस वाले 20 के गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। ठीक है सर, अब आपको करना क्या है सर कि ये 9x है तो इन गुणनखंडों को इस तरीके से जोड़ो, घटाओ या कुछ भी करो कि 9x बन जाए। तो सिंपल, 2 दूनी 4 और 5 ये है तो इसको प्लस कर दो तो 9 बन जाएगा, 4 और 5 बस। तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10। अब ध्यान से देखो आप कि 4 और 5 को जोड़ लूंगा तो 9x ही रहेगा जो पहले से है। अब यहां से 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा और x भी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 7 आएंगी। तो यहाँ बचेगा x। अब x तो ये निकल चुका है और 2 का 4 में भाग करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब सारे चिन्ह प्लस के हैं तो बस आंख मीच कर प्लस का चिन्ह लगा देना सर। अब 5 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x को ले लेंगे तो कोई नंबर बचेगा वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यानी कि अभी तक तो सही जा रहा है। फिर प्लस का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 5 का भाग करेंगे 10 में तो 2 आएगा।
तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आई है, तो जब भी सेम आएगी समझ लेना सवाल सही है। तो एक तो बना 2x प्लस में 5 और एक बना सर हमारा x प्लस में 2। अब इनको 0 के बराबर रखना है, तो एक वैल्यू तो आएगी माइनस में 2। अब दूसरी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x प्लस 5 बराबर में 0, तो 2x बराबर में माइनस का 5 मिलेगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो जो भी साथ में दे रखा है गुणा में वो बट्टे में चला जाएगा दूसरी संख्या के। तो यहाँ से एक वैल्यू x की मिल गई हमें माइनस की 2 और एक मिल गई माइनस का 5 बट्टे में 2। ये हमारे इस सवाल के शून्यक हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब आगे आप खुद कर सकते हैं। अब मैं एक और सवाल सिखा देता हूं आपको लास्ट, जब उनके पास माइनस होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो थोड़े कठिन पड़ जाते हैं। अब देखो सर ये पिछला वाला ही सवाल है, बस इसमें मैंने माइनस लगा दिया है तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, आप देखना। तो सबसे पहला काम, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ दे रखा है उसका गुणा कर दो लास्ट की संख्या में, यानी कि 10 में, तो 2 ढाई 20 मिलेगा। फिर 20 के करने हैं गुणनखंड, ये आपसे आते होंगे। गुणनखंड करने के बाद में इस वैल्यू को इसके बराबर बैठाना है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा, तो इसके आगे माइनस लगा दो और 5 के आगे भी माइनस लगा दो। अब इनको जोड़ो तो -4 और -5 होता है माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस का 9 मिल रहा है हमें, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस में 10। देखो माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, ये बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कैसे जोड़ देते हैं, क्या रूल है वो सब सिखाऊंगा। जोड़ेंगे तो माइनस का 9x मिलेगा, यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे, x बचेगा, माइनस ऐसा ही रहा। 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 मिलेगा, x से x कट जाएगा। अब यहाँ एक माइनस है और यहाँ एक प्लस है, तो माइनस वाली संख्या कॉमन ले लेंगे ये वाली, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि माइनस तो निकाल लिया हमने। अब प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस का भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 का भाग 10 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन गई, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 5 और x माइनस 2। अब इसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि हमें ना शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक में 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर 2 मिलेगा, और एक वैल्यू को रखेंगे 2x माइनस 5 बराबर में 0, तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 5 और x बराबर 5 बट्टे में 2, x बराबर में 2 और x बराबर में 5 बट्टे में 2। यहां से हमने निकाल लिया। अब बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, जांच, वो अगर पूछेगा तो कर देना, क्योंकि हर सवाल में नहीं पूछता, जिसमें पूछा है ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से हमें सवाल को करना है 2.2 प्रश्नावली के को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन्हीं के सभी सवालों का हल सिखाने वाला हूं, क्योंकि उसमें ना कुछ सवाल अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।